निशांत एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, बहुत सारी बातें हैं रतन टाटा जी के बारे में, जितना कुछ कहा जाए कम है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर इस लिहाज से हम रतन टाटा जी के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनते हुए देखना चाहती है, उसके लिए क्या मैसेज है रतन टाटा जी के लिए? देखिए, आपने युवा पीढ़ी की बात की, अब मैं आपको रतन टाटा की पर्सनैलिटी के 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रहा हूं। पहले तो आपने युवा पीढ़ी का जिक्र किया है, तो सबसे पहले रतन टाटा का जो पहला कदम था टाटा इंडस्ट्रीज में आने के बाद एज अ चेयरमैन, जब उन्होंने 1991 में जे.आर.डी. टाटा से उस बैटन को अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रिटायरमेंट एज जो है, अब हमें जो यंगर लोग हैं उनको सीनियर पोजीशन से प्रमोट करना चाहिए और हमें फ्रेश ब्लड लाना चाहिए, पहला काम। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा रतन टाटा ने मतलब क्या कहा जाए, वो था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको 2004 में पब्लिक करना, और आज ये टाटा ग्रुप के लिए कैश का हुआ है। इससे पहले 1996 में टाटा टेली सर्विसेज, ये उन्हीं का दिमाग था। 1997 में टेलीकम्युनिकेशन जो आए। अब आप सोचिए आगे इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए वक्त आ गया है कि अब हम अपने भारत की इंडस्ट्री को ऑफशोर एक्सपैंड करें, दुनिया में लेकर जाएं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज एक्वायर करने की सोची रतन टाटा ने। सबसे पहले अगर आपको याद होगा 2000 में ब्रिटिश टी कंपनी थी टेक्ले, उसको एक्वायर किया $432 मिलियन में। फिर एक डच स्टील मेकर कंपनी थी कोरस, CORUS, 2007 में इसको $13 बिलियन में एक्वायर किया। कहानी यही नहीं रुकी, इसके बाद रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था कार्स, वो भारत की मिडिल क्लास को टच करना चाहते थे। 2008 में उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर फोर्ड मोटर कंपनी से एक्वायर किया, और दोनों ही उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज आप देखिए भारत में कितने सारे फिल्म स्टार्स लैंड रोवर्स के साथ जा रहे हैं, जैगुआर्स आप देख रहे हैं भारत में, भारत की सड़कों पर दौड़ रही है। 2008 में रतन टाटा का ये ड्रीम था, फोर्ड इसको चला नहीं पा रहा था, और भारत ने इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक चौथी कहानी। हम सब लोगों को याद है प्रीति नैनो के बारे में, लेकिन सोचिए उस जमाने में मेक इन इंडिया कार, डिजाइन्ड इन इंडिया कार, first car model to be designed, Maruti was not designed in India by the way, first car model to be designed and built in India was Tata Indica। आपको याद होगा टाटा इंडिका, और उसके बाद नैनो। ये था रतन टाटा का एक विजनरी कदम। अब आप, जब हम बात कर रहे हैं आनंद महिंद्रा की, जब हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जब हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जब हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, NK स्टालिन, या फिर प्रधानमंत्री जी खुद, जिन्होंने 3 ट्वीट किए हैं अलग अलग तस्वीरों के साथ। 2 तस्वीरों में जब वो प्रधानमंत्री हैं और रतन टाटा से उनकी मुलाकात हो रही है, और एक तस्वीर में जब वो मुख्यमंत्री हैं, जब वो रतन टाटा से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता था जो कॉर्पोरेट सेक्टर को, अगर आपको याद होगा टाटा की कहानी जो थी, किस तरीके से वो सब कुछ हुआ था, नंदीग्राम वाली कहानी, और फिर गुजरात में उन्होंने अपना सेटअप किया और किस तरीके से वो आगे लेके गए। तो हमेशा ही हैज बीन एट द फोर फ्रंट, किस चीज के, पहले यूथ को आगे लेके आना और कुछ ऐसा करना जिसमें भारत का नाम हो। वही तो बात है कि आप उसमें जब इंडिया जोड़ देते हैं ना, पहली गाड़ी का नाम ही क्या, इंडिका। सोचिए पहली गाड़ी का नाम क्या, इंडिका, फर्स्ट कार टू बी डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, डिजाइन फ्रॉम द स्क्रैच, इंडिका। टाटा टेटले कंपनी को एक्वायर किया, टाटा की टी, आज आप देखिए हर जगह वो कहते हैं ना कि आटा जूते में बाटा और फिर टाटा, इसके ऊपर आप हमेशा रिलाय कर सकते हैं। भारत में कोई भी गाड़ी बनती है टाटा की, ये तो पता ही पता है कि वो सेफ रहेगी। That is the reliability factor of उसका मैं जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जताया है। भारत ने एक राष्ट्र निर्माता को खोया है। उन्होंने लिखा है
कि महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाएगा, युवा छात्रों को प्रेरित करते रहेंगे। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। लेकिन एक और बात जिसका निशांत लगातार आप जिक्र कर रहे हैं वो ये, जैसे मैंने आपसे पूछा कि युवाओं के लिए कैसे प्रेरणा रहेंगे आने वाले वक्त में रतन टाटा। एक बात और जो व्यूअर्स को जाननी चाहिए वो ये कि रतन टाटा देश के जाने माने उन गिने चुने उद्यमियों में से एक हैं जो युवा उद्यमियों, जो एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं कि उनके जीवन में हो, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और ऐसे युवा उद्यमियों ने अपना समर्थक, बहुत बड़ा समर्थक रतन टाटा जी के रूप में खो दिया है। और अगर मैं लिस्ट बताने लगूं निशांत, जिसमें लेंसकार्ट है, अर्बन कंपनी है, फर्स्ट क्राई है, ओला इलेक्ट्रिक है, अपस्टॉक्स है, कार देखो जैसे 45 ऐसे स्टार्टअप्स थे जिसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया था ताकि युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके। ये उनके विजन को बताता था कि किस तरह से एक ऐसा भारत जो आज़ादी के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन आधुनिक भारत में जब वो प्रवेश करेगा तो युवाओं को किस तरह से मजबूत बनाना होगा आर्थिक तौर पर, ये उनका विजन ही था। अब जो बता रही है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं फिलैंथ्रोपी की, हम लोग बात कर रहे हैं टाटा सन्स में जो देखिए, एक तो वो है एस्पेक्ट जहां पर प्योरली एज अ बिजनेस पर्सन वो भारत का नाम आगे लेकर गए। अब हम बात करते हैं कि उनकी लीडरशिप में टाटा ने समाज सेवा के कार्यों में क्या क्या किया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, तकनीकी क्षेत्र में बड़ा योगदान किया है। अगर आपको पता होगा, अच्छे से सब लोग जानते हैं इस देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का। युवाओं की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट, वहां पे एडमिशन लेना हर सोशल साइंस के बच्चे का ड्रीम होता है, और वो क्या कंट्रीब्यूट करता है वो अपने आप में एक बेंचमार्क लेवल है। भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc, ऐसे कितने सारे संस्थान है जिसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। टाटा ट्रस्ट की अगर बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, अस्पतालों में निवेश किया है, कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है उसको बेहतर बनाने का काम किया है। अगर मैं बात करूं टाटा का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर आपको याद होगा जिस तरीके से अर्थक्वेक आया था भुज और लातूर में, बहुत साल पहले की बात है, और उसके बाद टाटा ने किस तरीके से वहां पर अलग अलग विलेजेस को अडॉप्ट किया, वहां पर काम किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पर अब आप ये अंदाज लगाएं कि पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 में, लेकिन 2009 में ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009 में उनको दिया गया है। 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये वो चीजें हैं जो आप दे आर एम्बॉस्ड, और ये वो चीजें हैं रतन टाटा ने भारत का सम्मान किया दुनिया में, और जब भी रतन टाटा का सम्मान हुआ तो वो भारत का सम्मान है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए, और वो दिखाता है उस इंसान का व्यक्तित्व, उसका बड़ा कद, और दैट इज द प्लेस वेयर ही बीट ऑल द बाउंड्रीज। निशांत, लेकिन एक और बात है जो आपसे बात करते हुए अचानक से ख्याल में आई। उन्होंने एक बार कहा था कि सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। इस पर मैं आगे आपसे बात कहूँगी। सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा से पिछली मुलाकात गूगल में हुई थी। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का विजन सुनना प्रेरणादायक था। वो असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं। तो हर जानी मानी शख्सियत, हर एक ऐसा व्यक्ति जिनकी उनसे मुलाकात हुई या उनके विजन को जिन्होंने हमेशा सराहा, उनके लिए रतन टाटा के ये शब्द हमेशा अमर रहेंगे। और रतन टाटा की सीख, उनका विजन, उनका एक वो नज़रिया जो हमेशा कुछ अलग करने की और भारत को तरक्की के दूसरे और अलग महत्वपूर्ण आयाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। निवृत्ति बाबर और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवृत्ति, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहती हूँ। जानकारी मुझे मिल रही है कि आप ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर ही हैं। अभी तक कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी किन किन लोगों के आने की जानकारी है?
प्रीति, जरूर हम देख सकते हैं कि 2 दिन पहले रतन टाटा जी जो है वो ब्रीच कंडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, लेकिन 11:30 बजे उनका निधन हो चुका है। और हम अभी देख सकते हैं कि ब्रीच कंडी हॉस्पिटल के बाहर बड़ा पुलिस बंदोबस्त जो है वो इधर लगाया है, क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे इधर आने की संभावना है। इसी वजह से जो है इधर पुलिस बंदोबस्त जो है वो बढ़ाया है। पिछले 2 दिन से इधर रतन टाटा जी के ऊपर 4थे मंजिल के ऊपर इधर उपचार चालू थे, लेकिन 11:30 बजे तक उनका देहांत जो है हो चुका है। इसलिए अभी बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर इधर आने की संभावना है। इसलिए इधर पुलिस ने बड़े बंदोबस्त लगाया है और इधर पुलिस का बड़े बैरिकेडिंग इधर देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हो तो पिछले 2 या 3 दिन से रतन टाटा जी के ऊपर यही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार चालू थे, लेकिन 11:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। और कल उनके ऊपर कभी तक अंत्य संस्कार होगा अभी तक उसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर जो है वो इधर आने की संभावना है। इसलिए पुलिस बंदोबस्त जो है वो पुलिस बंदोबस्त इधर बढ़ाया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो इधर आने की संभावना है। इसलिए इधर बड़ी पैमाने से हम देख रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त जो है वो पुलिस बंदोबस्त लगाया हुआ दिख रहा है। निवृत्त, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी पूरी व्यवस्था इस वक्त की गई है, क्योंकि बहुत सारे शख्सियत वहां पर पहुंच रहे हैं रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि ये सिलसिला तो लंबा चलेगा, रात भर मुमकिन है कि लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। लास्ट राइट्स को लेकर क्या जानकारी है? परिवार की तरफ से कोई बात कही गई है? अभी तक हम देख सकते हैं कि 11:30 बजे उनका देहांत हो चुका है और 11:15 या 12 बजे तक टाटा ग्रुप ने जो है वो पूरी जानकारी जो है वो जानकारी दे दी गई है। अभी तक इधर पुलिस बंदोबस्त और हॉस्पिटल के कर्मचारी जो है इधर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके फैमिली से या टाटा ग्रुप से कल का प्रोग्राम क्या होगा इसी के बारे में अभी तक जानकारी दिए नहीं है। लेकिन आज रात तक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो है वो लीडर इधर आने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए पुलिस बंदोबस्त है जो वो बड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया और कल 9 बजे के बाद इधर रतन टाटा जी का जो पार्थिव है उनके घर पे रखने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक जो है उनके फैमिली की प्रोसीजर जो हॉस्पिटल की जो है वो हॉस्पिटल की प्रोसीजर पूरी करने वाली है। उसके बाद में वो कल क्या क्या कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में जो है वो जानकारी देने वाले हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि पुलिस बंदोबस्त जो है वो पुलिस बंदोबस्त बढ़ा। निवृत्त, आप मेरे साथ बने रहिए।